तो कहानी शुरू होती है अक्षय कुमार से नहीं, अक्षय खन्ना से, जो पता नहीं किसको अर्जेंट हॉस्पिटल में लेके आया है। हाँ, ऑब्वियसली मूवी में सस्पेंस बनाने के लिए। तो ये कॉल करता है अपने दोस्त सैफ को, हेलो भाई मैटर हो गया, जल्दी आजा। वाओ, अभी आता हूँ। क्या क्या करना पड़ता है व्यूज के लिए। I am noob. और अपने साथ आकाश को आने को बोलता है, जो कि है आमिर खान, बट आमिर मना कर देता है। अबे मार चुदा ना। तो सैफ बोलता है, वाओ आमिर पुरानी बातें भूल जा, मेरा पकड़ के चूप। वाओ आमिर पुरानी बातें भूल जाओ, आखिर वो हमारा ही दोस्त है। बट आमिर मना कर देता है और चला जाता है फ्लैशबैक में, जब ये तीनों दोस्त थे और साथ में बकचोदी करते थे। एवरेज बॉयज ट्रायो। बैक टू प्रेजेंट, सैफ जो हॉस्पिटल में पहुंच के मिलता है अक्षय से और पूछता है हेयर फॉल कैसे रोके। अबे माजा। वाह अक्षय वो कैसी है। और हाँ, यहाँ पे मिस्ट्री पेशेंट की बात हो रही है, बता दो सालों कौन है, इतना क्या सस्पेंस। ये दिखाऊंगा। और सैफ बताता है कि वो शादी करने की सोच रहा है, और आमिर भी। तो ये फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ ये तीनों और सैफ की नकचड़ी गर्लफ्रेंड क्लब में बैठे हैं, जहाँ आमिर को दिखती है प्रीति जिंटा। ब्यूटीफुल। आमिर भाई आपके औकात से बाहर है, रहने दो। बट संत फरहान की मोटिवेशन से इंस्पिरेशन लेके, अर्जुन, इंसान का कर्तव्य होता है कोशिश करना, कामयाबी नाकामयाबी सब उसके हाथ में। ओके। आमिर जाता है और उसे एक सॉन्ग से इम्प्रेस करता है और बोलता है, शालिनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बट वहाँ आ जाता है शालिनी एके प्रीति जिंटा का फियांसे, जो आमिर को कूट देता है, और ये दोनों अच्छी दोस्त की तरह आराम से बैठ के देख रहे हैं। बट सैफ की जीएफ चिढ़ती है आमिर से, तो वो सैफ को आमिर और उसमें से एक को चूज करने को बोलती है, और 2 बजे तक जवाब चाहिए। वाह शालिनी, समझने की कोशिश करो। सॉरी भाई, सॉरी। तो दोस्तों के साथ बकचोदी करते करते पता नहीं चला कि 4 बज गए, और भाई डरा हुआ है। लग गए। तो आमिर उसे मोटिवेशन देता है, जा मर की तरह से बात कर। बट सैफ के जाने के बाद आती है उसकी जीएफ की कॉल, और ये हरामी मना कर देता है कि वो यहाँ तो नहीं आया था। ये बहन का लोड़ा। तो सैफ को ब्रेकअप के साथ एक थप्पड़ भी फ्री मिला। और दूसरी तरफ टाउन में आई है नई लड़की या आंटी डिम्पल कपाड़िया, जिन्हें इम्प्रेस करने के लिए अक्षय कूली बन जाता है और उसे अपने घर में पेंटिंग देखने के लिए इनवाइट करता है। तो डिम्पल जी आती हैं और देखती हैं इसकी पेंटिंग और बोलती हैं, तुम बहुत डीप इंसान हो, तुम्हारी पेंटिंग बहुत मिस्टीरियस है। हैं? ये मिस्टीरियस है? अरे मेरा कद्दू। दूसरी तरफ सैफ अपनी बंदी खो के चैन की नींद सो रहा है, बट तभी वहाँ पे आमिर आता है। तो सैफ बोलता है, वाओ बंदी तो तूने छुड़वा दी बोने, अब मेरी नींद की भी वहाँ बहन करने आ गया। अबे नहीं, चल बीकेएल गोवा चलते हैं। तो चलो बीकेएल गोवा। ओके। और तीनों दोस्त कर रहे हैं सफर को एंजॉय। बट गोवा में स्टे के लिए होटल में मिल गई दीप्ति, जो कॉलेज के टाइम से आमिर के पीछे पड़ी है, और आमिर बस उससे पीछा छुड़वाता रहता है। तो अक्षय उसे समझाता है, तुम जितना रेत को पकड़ने की कोशिश करोगी वो उतना ही फिसलेगी। अबे लौड़े अपना काम कर। और दूसरी तरफ सैफ ने कर लिया एक और फॉरेनर को सेट। ये लौंडा तीनों में सबसे ज्यादा बंदीबाज है। Exactly. तो तीनों दोस्त बैठ के व्यू का मजा ले रहे हैं। बट अक्षय बोलता है, यार आज नहीं तो कल हम अपनी अपनी मंजिल पे निकल जाएंगे और शायद फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तो ये दोनों बोलते हैं, अबे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ट्रिप कंप्लीट और अब घर जाने का वक्त। बट सैफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो कुछ और टाइम अपने फॉरेनर जीएफ के साथ स्पेंड करेगा। चूतिया। तो सैफ को वहीं छोड़ के ये दोनों निकल आते हैं, और घर पहुंच के अक्षय करता है शेयर अपना एक्सपीरियंस डिम्पल को। तो डिम्पल कपाड़िया जी बताती है अपनी बैक स्टोरी, कि वो भी कई साल पहले अपने हस्बैंड के साथ गई थी, बट डिवोर्स के बाद भी उनकी बेटी की कस्टडी उनके हस्बैंड ने ले ली। तो अक्षय भाई को मिल गया कंधा बनने का चांस। तो अक्षय रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं आपकी पेंटिंग बना सकता हूँ। बट डिम्पल को ऑफिस से फोन आता है और वो चली गई। दूसरी तरफ आमिर की बकचोदी और इमेच्योरिटी के कारण उसके पेरेंट्स उसको सिडनी भेज रहे हैं, वहाँ का ऑफिस संभालने के लिए। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। भाई तो रिच पार्टी है। बट सडनली सैफ की मम्मी का कॉल आता है कि सैफ कमरे से बाहर नहीं निकल रहा और किसी से बात भी नहीं कर रहा। तो ये दोनों सैफ के पास जाके पूछते हैं, अबे साले तू तो गोवा में था ना, यहाँ क्या कर रहा है। तो सैफ बताता है, वाओ उसने मुझे रूम पे इन्वाइट करके लूट लिया विद हर देसी बॉयफ्रेंड। चूतिया। अबे हंस क्या रहे हो, कंफर्म बेस्ट फ्रेंड है। Exactly. तो छोड़ो सालो, कल है अक्षय का बर्थडे और वो इनवाइट करता है डिम्पल और अपने दोस्तों को, जहाँ उसकी पेंटिंग का एक्सिबिशन भी है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। तो एज ए बर्थडे गिफ्ट डिम्पल पेंटिंग बनवाने के लिए मान जाती है। तो अक्षय पूरी शिद्दत से इनकी पेंटिंग बनाता है। तो पेंटिंग कंप्लीट। और दूसरी तरफ सैफ के घर पे आए शादी का रिश्ता पूजा का, जिसको वो मना कर देता है।
और करेक्ट 2 दिन बाद उसे पूजा से प्यार हो गया। ये बहन का लोड़ा। तो अब डिम्पल का बर्थडे है, तो अक्षय मिलाता है उसे आमिर और सैफ से और करता है उसका बर्थडे सेलिब्रेट। लगता है पूरे ग्रुप को आंटियां पसंद है। Exactly. बट सेलिब्रेशन के टाइम घर जाते टाइम अक्षय इन्हें बताता है कि वो डिम्पल से प्यार करता है। तो आमिर और सैफ उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो बेस्ट फ्रेंड करते हैं। बट आमिर कर देता है कमेंट पास, जो अप्रोप्रिएट नहीं था। तो विन डीजल अक्षय उसमें मार देता है थप्पड़ और दोस्ती खत्म। बक गंजे, हाँ तू भी बोने। चूतिए हो तुम दोनों। अगले दिन जब सैफ अक्षय से मिलने उसके घर जाता है, तब तक वो मसूरी जा चुका था और अगले हफ्ते आमिर भी सिडनी जा रहा है। तो गुड बाय। हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे। बट ट्विस्ट, फ्लाइट में मिलती है आमिर को प्रीति जिंटा, जिससे ये सॉरी बोल के सब सॉर्ट आउट कर लेता है। और अब आमिर कर रहा है डिनर एंजॉय विद प्रीति जिंटा, तो ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और आमिर और प्रीति जिंटा साथ में मूवीज और डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। और कॉल पे प्रीति का फियोंसे हो रहा है एंग्री। दूसरी तरफ सैफ कर रहा है पूजा पे सिम्प इन फ्रंट ऑफ हर बॉयफ्रेंड। वाह। ये बहन का लोड़ा। कुछ महीने बाद अक्षय आता है मुंबई और मिलता है सैफ से, और सैफ बताता है अपनी पूरी 2.5 दिन की लव स्टोरी। तो अक्षय बोलता है, अबे माजा जा लोड़ू, जाके अपने दिल की बात बोल दे। कब बोलेगा? उसके पोते होने के बाद। तो फुल हिम्मत के साथ सैफ जाता है और बोल देता है, और लड़की भी मान गई। मजा आ गया भाई। तो सैफ हो चुका है सेटल। दूसरी तरफ अक्षय की माँ उसको शादी के लिए फोर्स कर रही हैं। तो अक्षय बता देता है कि उसको अपने से 15 साल बड़ी डिम्पल पसंद है। तो माताजी डिम्पल की माँ जी बहन जी एक कर देती हैं। लेकिन ट्विस्ट, डिम्पल अक्षय से मिलने आई थी और वो सुन लेती है इनकी बातें। तो अक्षय जाता है उसे मनाने और समझाता है अपना ट्रू लव, बट वो इसको जाने को बोलती है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में आमिर और प्रीति हैं ऑर्केस्ट्रा में, जहाँ प्रीति उसको लव स्टोरी दिखाती है और बोलती है, देखो तुम्हारे दिल में किसकी तस्वीर है। तो आमिर को अपने दिल में दिखती है प्रीति। अबे साले, उसकी शादी होने वाली है। हाँ गाइस, तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट कोई किसी से कन्फेस नहीं कर रहा। बट घर जाते टाइम प्रीति का फियोंसे देख लेता है इसको आमिर के साथ। माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और वही करता है जो आजकल के टॉक्सिक निब्बे करते हैं, और कल प्रीति को ले जाएगा अपने साथ इंडिया वापस। तो आमिर की गान जलाने के लिए ये इसको इनवाइट करता है डिनर पे, जहाँ ये आमिर की खिल्ली उड़ा रहा है। तो आमिर देता है सैवेज रिप्लाई, आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। आ मेरी जान। और डिनर से एग्जिट ले ही रहा होता है कि प्रीति उसे बोलती है, मुझे पता है उस दिन तुमने अपने दिल में मुझे ही देखा था, और हाँ किसी दिन तुम्हें जरूर बताऊंगी कि मैं रोहित से शादी क्यों कर रही हूँ। तो प्रीति आ गई इंडिया में शादी के लिए, और इधर आमिर है सैड और पी रहा है लगातार दारू, और नशे में कॉल करता है अपने पिताजी को। तो पिताजी होते हैं और बुला लेते हैं इसको वापस और पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? डैड आई फेल इन लव, बट उसकी शादी हो रही है। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा जाके उससे बोल दे, नहीं तो पूरी जिंदगी रोता ही रहेगा। अरे पिटवाओगे क्या उसे अंकल? Yes. तो पिताजी की एडवाइस लेके ये जाता है प्रीति के अंकल के पास। तो उसके अंकल बताते हैं कि 6 साल की थी प्रीति जब उसके पेरेंट्स गुजर के, तब से रोहित के पेरेंट्स ने उसे पाला है, क्योंकि वो उसके बिजनेस पार्टनर थे, और इसीलिए वो उनके कहने पे उससे शादी कर रही है। तो ये प्रीति के पास जाता है और उसी के शादी के दिन उसी के दूल्हे के सामने उसे प्रपोज कर देता है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? तो रोहित को आया गुस्सा और ये आमिर को मारने जाता है, और आमिर के एक हाथ दिखाने से ये रुक जाता है। चूतिया साले, तेरी बंदी ले जाना तो डिजर्व करता है वो। तो रोहित के पापा पूछते हैं, कौन है ये बोना BKL? तो आमिर इन्हें पूरी बैक स्टोरी बताता है। तो रोहित के पिताजी शालिनी को अकेले में ले जाके पूछते हैं कि तू किससे प्यार करती है? तो वो आमिर का नाम लेती है। तो ये अच्छे पिताजी की तरह प्रीति का कन्यादान कर देते हैं और दे देते हैं उसे आमिर को, ले जा बेटा। चोर है, बहन का लोड़ा है। और इनका सगा बेटा नल्ला ही रह गया। और गाइस भूलो मत, ये फ्लैशबैक की स्टोरी चल रही थी, ये हॉस्पिटल में बैठ के सैफ और अक्षय सुना रहे हैं। तो अक्षय पूछता है, सैफ आमिर को कॉल किया? तो सैफ बहाना मार देता है और अक्षय बोलता है, मुझे पता है वो नहीं आएगा। बट तभी आमिर का कॉल आता है अक्षय को और वो इसको सॉरी बोलता है। अच्छा बहन के तो दोनों भाई इमोशनल हो गए। तो अक्षय बोलता है, अबे बोने BKL मिलेगा कब? अबे गंजे BKL पीछे ही खड़ा हूँ। और ब्रोमेंस चालू। आंसू आ गए गाइस। और अब हमें पता चलता है कि वो मिस्ट्री पेशेंट डिम्पल कपाड़िया थी, जो अपने आखिरी टाइम में इसको खुश रहने को बोलती हैं और कर देती हैं इसको टाटा बाय। तो 6 महीने बाद तीनों दोस्त वापस उसी गोवा के किनारे पे बैठे हैं
और पीछे प्रीति और सैफ की गर्लफ्रेंड भी जो इनका इंतजार कर रही हैं। बट अक्षय अभी भी है अलोन। अब इसको चाहिए भी तो आंटी कहाँ से लाएं? एग्जैक्टली। बट तभी उसे दिखती है कन्या और अक्षय भाई को भी मिल गई कंपेनियन और पार्टनर। चलो भाई, पूरे ग्रुप में अकेले सिंगल तो नहीं बचे तुम। और मूवी खत्म। वेल गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताओ तुमने ये मूवी देखी है कि नहीं और कौन सा कैरेक्टर तुम्हें सबसे अच्छा लगा। और जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तब तक के लिए गुड बाय।